हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपने लाइफ के अपने जीवन के एक ऐसे हिस्से की बात शेयर करूंगा आप लोगों के साथ कि जिसे शेयर करते हुए मुझे भी बड़ा मज़ा आता है कि या अपने ऊपर बड़ा गर्व महसूस होता है कि मैंने ऐसा किया, मतलब मैंने उस सिचुएशन में कदम उठाया। और बहुत लोगों ने इसके बारे में कई बार बीच बीच में बोला कि यार आप बताओ, इसके बारे में बात करो, तो मैंने किया नहीं। पर अभी जैसे एक दो वीडियो बनाए और लोगों ने उसमें बड़ी दिलचस्पी ली। मैंने कहा अच्छा, मतलब लोग मेरी लाइफ में दिलचस्पी लेते हैं, उसको जानना चाहते हैं, तो मैंने कहा ठीक है। तो आज वाला जो किस्सा है, इसे मैं अपनी मर्जी से शेयर कर रहा हूँ। मतलब मुझे कहा है, कई लोगों ने कई बार कहा है, पर मैंने उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है कि मैं उस पर बात करूँगा तो वो सिर्फ फिर से सारी यादें ताज़ा होंगी। वो किस्सा क्या है कि मैं एक नॉर्मल बच्चों की तरह स्कूल जा रहा था। 14 साल के आसपास की मेरी उम्र थी। तो मैंने किस वजह से घर छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दी, और कैसे छोड़ी, मतलब क्या क्या घटनाक्रम हुआ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर वो मोमेंट बड़ा मज़ेदार है। आपको मज़ा भी आएगा और उम्मीद करता हूँ कि शायद कुछ सीखने को भी मिलेगा। बहुत अच्छा मौसम है, शायद इस वजह से दिमाग में वो बात आई और मैंने कहा कि मैं इस पर बात करूँगा। मतलब मुझे ऐसा लगा कि बड़ी हल्की हल्की बारिश हो रही है कल रात से। मैं थाईलैंड के चिंगमाई शहर में हूँ, तो बहुत ही प्यारा मौसम है, बारिश कंटिन्यू चल रही है, और हिल स्टेशन है ये, और बहुत बड़ा शहर है। इक्के दुक्के लोग जाते हुए अम्ब्रेला लेके, छतरी लेके जाते हुए दिखते हैं। तो थोड़ा मुझे शुरू से बताना पड़ेगा, और मैं जोश में नहीं हूँ कि जल्दी जल्दी बोलूँ। जैसे मैं जनरली जो मैं बोलता हूँ, पता नहीं आजकल जोश खत्म हो गया है, क्या हो गया है कि जैसे मैं फटाफट बोलता हूँ जोश के साथ, एग्रेशन के साथ। हो सकता है बताते बताते में आगे जा कर के मैं थोड़ा जोश में आ जाऊँ या एग्रेसिव हो जाऊँ। अभी फ़िलहाल है नहीं वीडियो की शुरुआत में, तो मैं थोड़ा ढीले ढाले अंदाज में बात कर रहा हूँ, जो मेरे को पसंद भी नहीं है और मेरा स्टाइल भी नहीं है, पर ठीक है, झेल लो। तो मेन बात ये है कि मैं अपने माँ बाप का इकलौता बच्चा हूँ, बच्चा था। मेरे डैडी जो थे वो बहुत दिमाग के तेज थे, पर उनमें इंटीग्रिटी नहीं थी, ईमानदारी की कमी थी। दिमाग के बहुत तेज थे, किसी को भी बेवकूफ़ बना सकते थे। मेरा पूरा खानदान ही, जो ददियाल वाली साइड में जो खानदान है, उसमें मैं सिर्फ दो ही को ही जानता हूँ, एक अपने डैडी को और अपने ताऊ को। तो मेरे ताऊ जी की भी डेथ हो चुकी है कुछ साल पहले, और उनसे मतलब मेरा कोई संपर्क भी नहीं था। बीच में एक दौर के टाइम पे हुआ था, वो कभी आप लोग आगे कहोगे तो बताऊंगा। तो उनसे मेरा मतलब बहुत सालों से कोई संपर्क भी नहीं था, पिछले 17-18 साल से। मतलब मेरी शादी के बाद से मेरा उनके साथ कोई संपर्क भी नहीं था, और अभी मुझे कुछ साल पहले मालूम पड़ा उनकी डेथ हो गई। तो मेरे ददियाल वाली साइड में मैं सिर्फ मेरे डैडी और उनके जो भाई है, मेरे ताऊ जी, जो जिन्हें मैं बहुत सालों बाद जा कर के मिला, वो अलग किस्सा है। तो मोटी बात ये कि भी मैं अपने माँ बाप का इकलौती संतान था। मेरे डैडी जो थे वो दिमाग के बहुत तेज थे, कलाकार थे, जुगाड़ू थे। हर काम को कर डालना, करने की नई तरकीब निकाल लेना। पर इंटीग्रिटी नहीं थी, शराब की लत थी उनको। और वो लत उनके बहुत, मतलब लड़कपन से ही थी। मतलब उन्होंने अपनी, जैसे मेरे को एक बार मुझे धुंधला धुंधला याद है, उन्होंने बताया था कि 15-16 साल की उम्र में पहली बार उन्होंने शराब पी थी, और फिर वो आखिरी सांस तक शराब ही पीते रहे, और कुछ 38-39 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई शराब पी पी करके। शराब की ही वजह से उनकी मौत हुई। तो उनकी शराब की लत की वजह से हमारा जो घर है, उन्होंने मेरी मम्मी के साथ लव मैरिज की थी। मेरे डैडी जो थे वो एमपी भिंड से थे। एमपी मध्य प्रदेश में एक जगह है भिंड, भिंड के आसपास एक जगह है मुरैना। मैं कभी गया नहीं हूँ, पर भिंड मुरैना से थे वो। भिंड कहते, मुरैना के आसपास भिंड आता है शायद। मुरैना के अंदर भिंड आता है या मुरैना के आसपास भिंड आता है। भिंड ये डाकुओं का इलाका होता था, डकैतों का इलाका होता था। मुझे बहुत किस्से भी सुनाते थे वो। तो वो एमपी भिंड से थे। मेरी मम्मी जलंधर पंजाब से थी। इनकी लव मैरिज हुई।
फिर मेरा जन्म जलंधर में हुआ 21 अक्टूबर 1979, 1979 जलंधर में। उसके बाद हम लोग बॉम्बे आ गए। बॉम्बे में मेरे डैडी, मतलब मैंने नर्सरी में जो एडमिशन लिया था वो बॉम्बे में लिया था। बॉम्बे का एक बड़ा अच्छा स्कूल था उस समय। डैडी अच्छा पैसा कमाते थे, प्राइवेट फैक्ट्री के अंदर, प्लास्टिक फैक्ट्री के अंदर कॉन्ट्रैक्टर थे वो। तो बारिश में जॉगिंग कर रहे हैं यूरोपियंस जो। तो इस शराब की लत की वजह से हमारा घर कई बार बसा, कई बार उजड़ा। एयरपोर्ट पास में ही है, बहुत शोर आता है। तो कई बार बसा, कई बार उजड़ा। मतलब कई बार छोड़ छुड़ा हो गया, मम्मी डैडी अलग अलग हो गए, फिर बाद में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया साल भर बाद, फिर वापस एक साथ हो गए। तो ऐसा मैंने अपने घर को कई बार बसते और उजड़ते हुए देखा। और मैं बहुत छोटा होता था तो हमेशा मैं मम्मी के साथ ही रहता था। मम्मी के साथ मेरा बड़ा वो लगाव, या जो भी कहो आप, जिसको जो भी चीज़ कहना चाहो। तो हुआ ये कि कई बार घर बसा, मतलब एक एक करके घर का सामान इकट्ठा किया, बढ़िया घर चल रहा है, फिर वही शराब, वही मार कुटाई, और फिर कुछ टाइम बाद अलग हो जाना। ऐसा कई बार हुआ। तो कई बार घर बसाया एक एक चीज़ें जोड़ करके, फिर वो बिखर गया, ये सब चलता रहा। इस वजह से मैंने 10th तक आते आते 10th क्लास तक आते आते मैंने 13 स्कूल बदले, 3 अलग अलग स्टेट में, 3 या 4, आई थिंक 3 कह लो आप। तो 13 स्कूल बदले, किसी भी एक जगह पर 3 साल से ज़्यादा नहीं रहा, क्योंकि बार बार घर बसा, बार बार उजड़ा, तो स्कूल भी चेंज होते रहे। तो फाइनली जब मैं 10th में 2 महीने हो चुके थे मुझे पढ़ते हुए, मतलब मैं 9th में पास करके जलंधर में, डैडी से ऑलरेडी अलग रह रहे थे हम पिछले कई सालों से। और जलंधर में हम लोग, मम्मी जो थी वो STD PCO में जॉब करती थी, और मैं स्कूल में जाता था। 8th क्लास में एडमिशन लिया था, फिर 9th में आया जलंधर के पार्वती जैन स्कूल में। पार्वती जैन को एजुकेशन स्कूल है जलंधर में, विजयनगर में, वहाँ मेरी पढ़ाई हुई। तो वहाँ पे मैंने 3 साल पढ़ा। 8th मैंने वहाँ की, 9th मैंने वहाँ की, और 10th में मैं सिर्फ 2 महीने ही पढ़ा और मैंने घर छोड़ दिया। घर छोड़ने की वजह ये थी कि मेरी मम्मी ने दूसरी शादी कर ली थी। मुझे वो कदम पसंद नहीं आया था। फिर भी जैसे तैसे करके मैं वहाँ रह रहा था। फिर मेरी मम्मी प्रेग्नेंट हो गई। उनको, मतलब जो अभी उनके पास जो उनका बेटा है, उसने उसका जन्म होने वाला था। इस बार मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाया, मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाया। बर्दाश्त पहले वाली भी नहीं किया था, शादी को भी नहीं मैंने एक्सेप्ट किया था। बहुत टाइम बाद मैं वहाँ पर गया रहने, और बिल्कुल अकेला एक कमरे में पड़ा रहता था। और पर ये चीज़ को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। पर मैं बहुत गुस्से वाला हूँ, ऐसा दुनिया को लगता है, मुझे भी कभी कभी लगता था। पर मैंने कहा ये कौन सा गुस्से वाला होता है जिसने 15 साल का हो चुका था मैं। 10th में बच्चा 15 साल का हो जाता है। मैं वैसे भी एक साल पीछे चल रहा था, क्योंकि मैंने फर्स्ट 2 बार की थी। फर्स्ट में फर्स्ट आया था मैं बॉम्बे के अंदर लिटिल फ्लावर इंग्लिश हाई स्कूल में। पर मैं जब वही घर के उजड़ने की वजह से वापस हम पंजाब आए, तो पंजाब में मुझे उन्होंने फर्स्ट में एडमिशन नहीं, सेकंड में नहीं दिया, क्योंकि मुझे पंजाबी नहीं आती थी। पंजाबी कंपलसरी थी पंजाब में, तो मैंने फर्स्ट 2 बार की है। तो इस वजह से मैं अपनी क्लास में अब ज़्यादातर अपने बच्चों से 1 साल एज में आगे था। तो मेरी 15 साल की उम्र थी, मैं 10th में था। जब मुझे मालूम पड़ा रिश्तेदार आ रहे हैं, हंसी मजाक हो रहा है, तो मालूम पड़ा कि भी मतलब मम्मी प्रेग्नेंट है, बच्चा होगा उनका आने वाले कुछ महीनों बाद। और वो शादी हुई, वो शादी के टाइम पे मेरा क्या रिएक्शन था ये सेपरेट विषय है, कभी मन करेगा तो उस पर बात करेंगे, नहीं तो वो कोई इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा नहीं है। ये चीज़ आपके लिए बड़ी काम आ सकती है शायद। तो अ, अभी जो डिलीवरी का टाइम आने में 4-5 महीने थे, जो मैं दिमाग से मैं शुरू से ही बहुत अलग सोचता था, बहुत
शातिर था या बहुत जैसा मर्जी आप समझ लो गंभीर था। मेरे दो दोस्त थे स्कूल टाइम के उस क्लास में। वैसे हम तीन दोस्त थे, पर एक दोस्त के ऊपर डाउट था, क्योंकि उसकी मम्मी से मेरी मम्मी और उसकी मम्मी सहेली थी। मतलब मेरी ही वजह से जान पहचान हुई थी, पर वो अच्छी दोस्त हो गई थी। उनकी कमेटी वगैरह चलती थी उनके पास। कमेटी होता है ना, वो औरतें पैसा डालती हैं, फिर वो इकट्ठा होने पर मिलता है। तो वो जान पहचान हो गई उनकी। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। तो मेरे उसके अलावा मेरा एक अमजद दोस्त था और एक मेरा एक दोस्त और था। तो हम तीन, मतलब मेरे टोटल तीन दोस्त थे जिससे मैं खास दोस्त कह सकता था, जिनको मेरी सारी बातें पता थी। इसमें से एक को हमने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी, क्योंकि मुझे लगा कि ये बोल देगा और मेरा प्लान खराब हो जाएगा। प्लान क्या था? प्लान ये था कि वो मोमेंट, मतलब डिलीवरी वाले उस बच्चे के जन्म लेने से पहले मैं ये घर छोड़ करके चले जाऊंगा हमेशा हमेशा के लिए। पर गुस्से में फैसला नहीं लेना था, तो मैंने 5 या 6 महीने पहले इस बात का फैसला किया। अमजद और अपने दूसरे दोस्त के साथ इस बात को शेयर किया। और इसके लिए कुछ पैसों की ज़रूरत थी कि कहाँ जाएंगे, कहाँ जाऊँगा। तो दिल्ली जा नहीं सकता क्योंकि दिल्ली में डैडी थे। तो मैंने उसके अलावा एक ही शहर देखा था, मुंबई। तो फैसला ये हुआ कि मतलब मैं मुंबई जाऊँगा। तो मुंबई जाऊँगा मैं। अब मुंबई जाने के लिए पैसे चाहिए टिकट के लिए, फिर वहाँ कुछ दिन रहने खाने के लिए चाहिए। तो मैंने 5-6 महीने से पैसे इकट्ठा करना शुरू किया। कैसे इकट्ठा करना शुरू किया? जैसे पॉकेट मनी के नाम पे कभी 1 रुपया मिल गया, कभी 2 रुपया मिल गया, तो उनको मैं जोड़ता था। उनको जोड़ता था और उनको जमा करके, जैसे वो 10 रुपये हो गए, मान लो सिक्के एक एक करके 10 सिक्के हो गए, तो मम्मी ने कोई सामान लाने के लिए मुझे 10 का नोट दिया, तो मैं पहले जाके वो 10 का नोट रखता था और उसकी जगह पे वो 10 सिक्के उठाता था और फिर उससे वो सामान लाता था, ताकि मेरे पास नोट हो। नोट को संभालना आसान होता है। ऐसे करते करते 10 10 के 10 नोट हो गए। कभी 100 का नोट दिया कि जाके ये सामान ले आ, तो वो 10 10 के 10 नोट लिए, 100 का नोट रखा और उससे वो सामान ले आया। ऐसे करके मैंने पैसे जोड़ना शुरू किया। और पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि पता नहीं कितने दिन लगेंगे नौकरी मिलने में, मिलेगी नहीं मिलेगी। अच्छा, उस समय ये कानून आया नहीं था कि 18 साल से कम उम्र का बच्चा नौकरी नहीं कर सकता। बाल मजदूरी वाला जो कानून था, ये उस समय नहीं था। और तब मुझे मालूम भी नहीं था। ये तो अभी मैं शुरुआत की बात बता रहा हूँ। तो हुआ ये कि पैसे जोड़ना शुरू किया। कभी कोई रिश्तेदार आया तो वो जाते टाइम जैसे बच्चे को दे जाते 50 का नोट, 100 का नोट, तो वो मैं ज़्यादातर मम्मी को देता था। पर मैंने वो देना बंद कर दिया। तो मम्मी पूछती थी वो पैसे कहाँ गए। वो रखे हैं मेरे पास, वो मैंने उसमें से 20 रुपये खर्च कर लिए, मैंने उसमें से। ऐसे करके मैंने कहना शुरू किया कि मैंने खर्च कर दिए वो पैसे। मम्मी भी कहती थी कि पहले तो तू नहीं खर्च करता था, अब तू खर्चीला हो गया, ये हो गया। मैं पैसे जोड़ रहा था। अब इन पैसों को मैं रखूँ कहाँ, क्योंकि सारे पैसे मैं यहाँ नहीं रख सकता, कभी ना कभी मम्मी के हाथ लग जाएंगे। तो मैं बहुत संवेदनशील हूँ। तो मैंने ना अपने बचपन के खिलौने जमा कर रखे थे एक बैग के अंदर, छोटे से। एक छोटा सा बैग है और वो बैग की भी बहुत बड़ी कहानी है। तो वो बैग के अंदर मेरे बचपन के खिलौने हैं, मेरे बहुत छोटे होने के खिलौने हैं, मेरे बचपन के, जब मैं गोद में था तब के कपड़े हैं। इस तरह की चीज़ें मैंने संभाल के रखी हैं। उसमें से कुछ चीज़ें खो गई मेरे आसपास के लोगों की लापरवाही की वजह से, पर जो भी मैं संभाल पाया, चिट्ठियाँ, ग्रीटिंग कार्ड्स, या मैं जो कुछ चीज़ें कभी लिखता भी था, जैसे डायरी लिखते ना, ऐसे मैं एक सेकंड थर्ड क्लास में कुछ चीज़ें लिखता था, वो सब रखा हुआ है। आज भी मेरे पास, मेरे घर में वो सामान रखा हुआ है उसी बैग के अंदर। ऐसे ही पड़ा हुआ है वो कोने में। ऐसा नहीं कि उसको किसी तरीके से ढंग से संभाल के रखा है, पर वो पड़ा हुआ है। पर मैं उसको, मतलब वो है, जब मैं ठहराव वाली ज़िंदगी जीऊँगा तब वो चीज़ें मेरे काम आएंगी। इसीलिए मैंने दिल्ली में अपना स्कूटर भी रखा हुआ है, पहले वाला। नहीं चलता है पर वो रखा है, आज भी बेसमेंट में खड़ा है मेरे बिल्डिंग की पार्किंग में। तो पैसे इकट्ठे करना शुरू किया। अमजद के पास एक वॉकमैन था। आपको वॉकमैन मालूम होगा, छोटा सा आता था, उसमें ऑडियो कैसेट डलती थी। आप उसमें लीड लगा करके कान में सुन सकते हो, या उसको स्पीकर पे भी सुन सकते हो, वॉकमैन। अमजद के पास वो वॉकमैन था। मैंने अमजद को बोला मुझे ये वॉकमैन चाहिए। मैंने उससे वो कुछ 110 या 120 रुपये में अमजद ने मुझे वो दे दिया। मतलब मैंने उसे खरीद लिया अमजद से। वो वॉकमैन मैंने अमजद को दोबारा वापस किया। मैंने कहा यार मुझे तुझे तो अब मालूम है पैसों की ज़रूरत है, तो तू मेरा वॉकमैन ले ले।
तो उसने वो उस वॉकमैन को लिया, उसने कहा मेरे पास पर उतने पैसे नहीं है, मेरे पास 70-80 रुपये पड़े हैं। मैंने कहा वो दे दे। ऐसे करते करते 5-6 महीने के अंदर मैंने वो पैसे जमा किए। तो वो पैसे रखने कहाँ थे, तो मेरे जो मामा जी का घर है ननियाल जो है मेरी, वो मेरी जहाँ मम्मी की शादी हुई थी वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब पैदल भी आया जाया जा सकता है। वैसे तो रिक्शे से आते जाते हैं, पर मैं जैसे मुझे पैदल चलने की आदत है, मतलब है 4-5 किलोमीटर, तो आराम से आप आ भी जा सकते हो। बीच में मेरा स्कूल पड़ता था, स्कूल बीच में है, समझ लो स्कूल से 2 किलोमीटर इस तरफ मेरी मम्मी का घर है जहाँ उनकी शादी हुई, जहाँ वो आज भी रहती हैं, और 2 किलोमीटर इस तरफ जहाँ मेरे मामा जी का घर है जो आज भी है। तो मैं वहाँ जाता था किसी न किसी बहाने से, और मैं अपने खिलौने और अपने बचपन का सामान चेक करने के नाम पर, जैसे मैं गया मिलने और मामी जी से मिला और मैंने कहा मामी जी मैं जरा वो अपने खिलौने चेक कर लूँ, कुछ रखना है या कुछ भी। और उसमें जाके एक एल्बम है, एल्बम मतलब वो जिसमें हम फोटो वगैरह लगाते हैं, तो मेरे बचपन की फ़ोटो वगैरह, जो पुराने ज़माने में ये सब तो होते नहीं थे कैमरे, तो फ़ोटो खींची जाती थी, तो फ्रेम वगैरह वो फ़ोटो वगैरह सब उसमें रखी हुई है, आज भी है मेरे बचपन की फ़ोटो, मेरी फैमिली की फ़ोटो, मतलब मम्मी डैडी सब है उसमें। तो वो एल्बम के अंदर में किसी फ़ोटो के नीचे वो पैसे रख दिया करता था। इवन कई बार जब मिलना जुलना होता था किसी त्योहार वगैरह पे, तो ये बात होती थी कि अरे ये तो आजकल आता ही 5 मिनट के लिए आता है, फिर आते ही पता नहीं वो पीछे कौन सा वो स्टोर रूम है कि उस कमरे में घुस जाता है, पता नहीं क्या करता रहता है। मैं तो अपना वो जाके बैग लेके उसमें पैसे रखता था, क्योंकि ये सिलसिला 5 से 6 महीने चला। मुझे किस बात पर अपने ऊपर गर्व होता है या लगता है कि कुछ हूँ मैं अलग, कि एक 15 साल का बच्चा एक फैसला करता है गुस्से में या नाराजगी की वजह से कि मुझे ज़िंदगी चेंज करनी है, और वो इस गुस्से में स्टेप नहीं उठाता है। जबकि जनरली होता क्या था हमारे स्कूल में या वहाँ आसपास आज भी ऐसा होता है, कोई बच्चा फेल हो गया, किसी बच्चे को घर पे ज़्यादा डांट पड़ गई, वो नाराज हो गया, तो घर छोड़ के चले जाता था। तो वो एक ही जगह जाता था, वहाँ पे ब्यास एक जगह है, राधा स्वामियों का शहर है, वहाँ पर आपको रहना खाना फ्री मिल जाता है, या फिर वो गोल्डन टेम्पल चले जाता है, दरबार साहिब अमृतसर, वहाँ पर रहना खाना मिल जाता है सेवा करने के नाम पर। तो घर से बच्चे नाराज होकर भाग जाया करते थे, उनको वहीं से ढूंढ के निकाला जाता था, वो वहीं मिलते थे, वो गुस्से में चले जाते थे। और मैं फैसला कर रहा हूँ कि आज से 4-5 महीने बाद मुझे यहाँ से निकलना है। किस दिन निकलना है, कौन सी डेट को निकलना है, ये नहीं डिसाइड हुआ, पर इतना मालूम था कि उस बच्चे के जन्म लेने से पहले मेरे को ये घर छोड़ना है। और पैसे इकट्ठा करना शुरू किया। अब धीरे धीरे वो टाइम नज़दीक आ रहा है, बड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, डर भी लग रहा है। अहम इतना था कि मालूम है एक बार निकल गया तो वापस नहीं आऊँगा, क्या करूँ। मतलब 15 साल का एक सोच तो बच्चे वाली ही होती है, तो वो उसका भी असर आ रहा था, कुछ डर लग रहा था मुझे। यहाँ तक धुंधला धुंधला याद है कि शायद 1-2 बार लगा कि यार ड्रॉप कर देता हूँ फैसला और ज़िंदगी के साथ समझौता कर लेता हूँ। और यहाँ मतलब सोच के ना घबराहट होती थी कि वो दिन कैसा होगा जब मैं यहाँ से निकलूँगा। मतलब ठीक है घर छोड़ देना है, ये तो बात ठीक है, पर ये इमेजिन करके बड़ी घबराहट होती थी, हाथों के तलवे पे पसीना आ जाता था, हाथ के यहाँ पे और पैरों के नीचे घबराहट सी होती थी कि वो दिन कैसा होगा कि मैं अब जा रहा हूँ और कभी लौटूंगा नहीं। वो मोमेंट सोच के घबराहट होती थी। तो पैसे इकट्ठे हो रहे थे थोड़े थोड़े करके, क्योंकि टिकट भी खरीदनी थी। अच्छा इस दौरान मैं जब भी मामा जी के यहाँ जाता था कभी कि त्योहार व्यवहार के नाम पर या कभी वैसे, तो मैं मामा जी से ही बात पूछता था बातों बातों में, अच्छा ये जलंधर से बॉम्बे की ट्रेन जो है वो कितने घंटे लेती है। तो उन्होंने बोला कि वैसे तो एक ट्रेन पैसेंजर है वो तो 36 घंटे तक ले लेती है, पर जो फ्रंटियर है गोल्डन टेम्पल जिसको बोलते हैं, वो रात को 9 बजे यहाँ से चलती है, सुबह वो दिल्ली पहुँचती है, और दिल्ली से मुंबई बॉम्बे का रास्ता, जो उस समय बॉम्बे कहते थे, बॉम्बे का रास्ता लगभग लगभग 23-24 घंटे का है। तो मतलब समझ लो रात भर में आप सुबह दिल्ली पहुँचे, 6 बजे वो दिल्ली पहुँचती, तो लगभग 6 बजे के आसपास ही वो दादर या बॉम्बे सेंट्रल पे उतारती है, दादर भी रुकती है वो। ठीक है, फिर कभी गया, फिर ये पूछा कि अच्छा क्या वो रोज चलती है, तो उन्होंने कहा हाँ वो रोज चलती है, या कोई ट्रेन है जो हफ्ते में 2 या 3 दिन चलती है, ऐसे करके।
मैं बातों बातों में पूछता रहता था। मुझे लग रहा था कि मैं ज़्यादा डेढ़ शाना हूँ, इनको समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये सब क्यों पूछ रहा हूँ, पर बाद में सब चीज़ें जब मेरे चले गया तो कड़ियाँ से कड़ियाँ जुड़ गई सब, कि क्यों पूछता था ये। फिर दिन डिसाइड हुआ कि किस दिन घर छोड़ना है। डिसाइड ये हुआ कि 14 अगस्त को हम घर छोड़ेंगे, मतलब मैं घर छोड़ दूंगा 14 अगस्त की रात को। क्यों? क्योंकि 14 अगस्त 1995, 14 अगस्त 1995, 14 अगस्त 1995 को मैं घर छोड़ दूंगा। क्यों ये दिन चुना? क्योंकि 15 अगस्त को 15 स्कूल की छुट्टी होती है। उस दिन हमें स्कूल वाले स्टेडियम लेके जाते थे, वो झंडा फहराया जाएगा उसके चक्कर में। एक स्टेडियम है जलंधर में, वहाँ पर ज़्यादातर सभी स्कूल आते हैं और वहाँ पर ये प्रोग्राम होता है। तो बच्चे उसके नाम पे झंडा फहराने के बाद गायब हो जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। मुझे याद है एक बार हमने 15 अगस्त के दिन ही करण अर्जुन मूवी देखी थी शायद, करण अर्जुन मूवी थी, हाँ वो देखी थी। वही मतलब कोई परेड थी या 15 अगस्त था या 26 जनवरी थी, तो हमने उसके बाद 26 जनवरी होगी शायद, तो हम वहीं पर पास में जलंधर के बस स्टेशन पे एक सिनेमा हॉल तो होता था, नरेंद्र सिनेमा, तो उसमें मैंने, अमजद ने और भी मेरे स्कूल के एक दो लड़कों, तो डिसाइड ये हुआ कि 14 अगस्त को हम घर इसलिए छोड़ेंगे। मैं 14 अगस्त की रात को इसलिए चुना कि 14 अगस्त को मैं ये कहूँगा कि स्कूल वाले तो कुछ नहीं है, 15 अगस्त को स्टेडियम में ले जाएंगे, गर्मी में बैठाएंगे धूप में, तो मैं तो नहीं जाऊँगा। तो मैंने कहा मैं मम्मी 2 दिन के लिए, मतलब ये मैं हम लोग आपस में मैं प्लान कर रहा हूँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ, अपने 2 दोस्तों के साथ, अमजद के साथ और दूसरे दोस्त के साथ, कि भी मैं 15 अगस्त को मतलब हम 14 अगस्त को मैं ये बोल के घर से निकलूंगा, तो 2 दिन तक तो मम्मी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि स्टेडियम लेके जाते हैं तो बच्चे थक जाते हैं, तो अगले दिन छुट्टी देते थे स्कूल वाले। मतलब जैसे 15 अगस्त को लेके गए तो 16 अगस्त को छुट्टी होगी रेस्ट के नाम पर, 17 अगस्त से स्कूल लगेगा। तो होता ये था, तो ये इसलिए चुना गया कि मैं 14 अगस्त की रात को घर छोड़ूंगा, ट्रेन में बैठूंगा, तो जब तक यहाँ पर मालूम पड़ेगा, क्योंकि 2 दिन तो मम्मी सोचेंगी वहीं है 2 दिन, फिर तीसरे दिन पता करेंगी, फोन वोन करेंगी, उस समय पीपी नंबर होते थे, पड़ोसियों के नंबर होते थे, तो मैं तब तक तो बॉम्बे पहुंच चुका हूँ। और बॉम्बे में मैं अपना नौकरी, हमारे बीच में ये होता था कि यार कैसे करेंगे, तो मुझे अमजद ने एक सलाह दी, तू कि यार राकेश तू एक काम करना, तू होटल में नौकरी ढूंढना, जो छोटे मोटे होटल ढाबे होते हैं ना, इनमें नौकरी ढूंढना। इससे क्या होगा, तेरे को रहने की जगह मिल जाएगी और तेरे खाने की टेंशन खत्म हो जाएगी, चाहे पैसा कम मिले। तो डिसाइड यही हुआ कि हाँ भाई शुरुआत में होटल में नौकरी करूँगा। अच्छा, बॉम्बे के बारे में मुझे बहुत कुछ पता था, मतलब कैसे कौन से स्टेशन पे ट्रेन उतरती है, बॉम्बे के सारे स्टेशनों के बारे में ज़्यादातर मुझे जानकारी थी, क्योंकि मैं बॉम्बे में कई बार रह चुका हूँ। शुरुआत में तो बचपन में जब होश संभाला तब भी बॉम्बे में था, उसके बाद भी मैंने 5th क्लास बॉम्बे में ही की थी, तो बॉम्बे के बारे में मुझे ठीक ठाक सी नॉलेज थी, और बॉम्बे से लगाव भी बहुत था, बड़ा अच्छा लगता था। तो ये तो चिंता थी नहीं कि कैसे कहाँ पहुँचना है, ये था कि वहाँ उतर के फिर मैं नौकरी ढूंढूंगा। मैंने फैसला किया था इंडस्ट्रियल एरिया में जाऊँगा और वहाँ पर नौकरी ढूंढूंगा, क्योंकि मैंने अपने कजन्स वगैरह को देखा था, वो लोग गारमेंट्स में जॉब करते थे, तो वो लोग ऐसी नौकरी ढूंढते थे, जैसे काम चले गया तो इंडस्ट्रियल एरिया में लिखा होता था कि भाई हेल्पर चाहिए या कारीगर चाहिए, वो लोग कारीगर थे गारमेंट्स के। तो मुझे मालूम था, मैंने कहा यार इंडस्ट्रियल एरिया में जाऊँगा, वहाँ पे कहीं ना कहीं बोर्ड मिलेगा, उसको पढ़ के अपना नौकरी ढूंढूंगा। तो अमजद ने बोला कि यार तू शुरुआत में तो किसी होटल वोटल में नौकरी ढूंढ लेना, छोटे मोटे होटल जो होते हैं, ताकि तेरा खाने की समस्या खत्म हो जाए। तो मैं कहा ठीक है, ये भी बात ठीक है। तो 14 अगस्त को डिसाइड किया गया। जो मेरा दूसरा दोस्त है, जो आज भी उसी घर में रहता है, आज भी वो वही काम कर रहा है जो उसके पापा ने शुरू किया था, और उसी जगह पर उसी दुकान पर बैठा हुआ है जहां हम बचपन में कभी कभी उसकी दुकान पर जाते थे, उसके पापा बैठा करते थे, आज वो बैठ रहा है। वही जिंदगी सेम, वही सब कुछ, खूब पढ़ लिखने का था, और वो मुझसे पढ़ाई में होशियार था। अमजद मेरे से थोड़ा सा पीछे था या बराबर समझ लो, पर वो जो था दूसरा दोस्त, वो बहुत नेगेटिव और कॉन्शियस है, इसलिए मैं उसका नाम नहीं लेना चाह रहा। पता नहीं वो क्या, कभी ये वीडियो उस तक पहुंचा तो वो कैसा रिएक्ट करेगा। आज भी उसकी जलंधर के शास्त्री मार्केट के अंदर, जो टायरों की मार्केट है, उसमें उसकी दुकान है, टेंट हाउस है उसका। और उससे तो डिसाइड ये हुआ, उसके पास एक साइकिल थी हीरो रेंजर, मेरे पास साइकिल थी हीरो इम्पैक्ट। अब मैं अपनी साइकिल तो लेके नहीं जाऊंगा, तो डिसाइड ये हुआ कि जलंधर में मेरी मम्मी के घर के पास और पूरे जलंधर में एक सबसे मशहूर गार्डन है, बाग है, जिसका नाम है कंपनी बाग।
तो कंपनी बाग के अंदर हम लोग जनरली जाते भी थे खेलने वगैरह, शाम को चले जाते थे बैडमिंटन खेलने ये सब। और कोई भी हमें मीटिंग हो कुछ भी हो तो हम कंपनी बाग ही जाया करते थे, सभी लोग जाते हैं, बहुत मशहूर है, बहुत बड़ा है और बहुत मेंटेन है, वेल मेंटेन आज भी। तो कंपनी बाग में हम लोग मिला करते थे। तो ये हुआ कि कंपनी बाग में मेरा जो दोस्त है वो साइकिल लेकर के अपनी आएगा। अमजद के पास साइकिल नहीं थी। अमजद के पापा की दुकान भी मेरी मम्मी के घर के पास ही थी, रैनक बाजार में सलून था उनका। तो अमजद के पास साइकिल नहीं थी। अमजद, जो मेरा दूसरा दोस्त था, उसके घर वाले बहुत सोफिस्टिकेटेड और वेल एजुकेटेड फैमिली से था, वो अच्छी रिच फैमिली से था। उसके घर वाले शाम का अंधेरा होने के बाद उसको बाहर नहीं जाने देते। ट्रेन थी रात के शायद 10 बजे की या 10:50 की, आप चेक करके बताना गूगल पे। गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस, फ्रंटियर बोलते हैं उसको, जलंधर अमृतसर से चलती है और बॉम्बे सेंटर पे खत्म होती है। वो शायद रात को 10:50 या 10:30 ऐसा कुछ टाइम था। तो ये उसने बोला मैं तो जा नहीं पाऊंगा भाई, मेरे तो घर वाले मुझे जाने नहीं देंगे, पर मैं तुम्हें साइकिल दे दूंगा शाम को कंपनी बाग में। डिसाइड ये हुआ था कि उस साइकिल से, क्योंकि साइकिल क्यों चाहिए थी अब आपको बताता हूँ। पैसे थे मेरे मामा जी के घर में, तो वो पैसे भी मुझे कलेक्ट करने थे और मुझे अपना कुछ उसमें से बचपन की कुछ चीज़ें निशानी के तौर पे लेके जानी थी। सभी चीज़ तो नहीं मैं लाया, पर कुछ चीज़ें मैं ले आया था, जो थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें थी जो मेरे बचपन की निशानियाँ या कुछ भी समझो। बचपन में ही बचपन की निशानियाँ कलेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं अपनी उम्र से काफ़ी बड़ा चलता था हमेशा। इसके पुराने किस्से सुनाऊंगा तो आप लोग और हैरान हो जाओगे। अभी इसी पर फोकस करते हैं। पता नहीं आप लोगों को कैसा लग रहा होगा, 26 मिनट हो गए, बोर हो रहे होगे आप लोग, ये क्या बकवास कर रहा है, अपना रोना पिटना सुना रहा है। पर मुझे लगा कि आज मौसम बड़ा बेईमान है तो सुनाना चाहिए। तो साइकिल इसलिए चाहिए थी कि साइकिल से हम लोग पहले मेरे मामा जी के घर जाएंगे, वहाँ से मैं अपने पैसे के लूँगा। पैसे लेकर के फिर हम वापस उस दोस्त के घर आएंगे। अच्छा, उस दोस्त का जो घर था वो कंपनी बाग के और मेरे घर के पास ही था। जलंधर छोटा सा शहर है। वहाँ से उसको साइकिल देंगे और साइकिल दे करके रिक्शा करके हम रेलवे स्टेशन तक जाएंगे। और वहाँ पर जाके अमजद टिकट खरीदेगा। क्यों टिकट खरीदेगा? अमजद की हाइट बहुत ज़्यादा है, अमजद बहुत लंबा है, मेरी हाइट छोटी है। छोटी हाइट का बच्चा बॉम्बे की टिकट खरीदेगा तो उसको कोई भी रोक लेगा। और बच्चा 15 साल का बच्चा और अकेला जाके बोले मेरे को एक बॉम्बे की टिकट दो, तो उसको पकड़ लिया जाएगा कि भी ये घर छोड़ के भाग रहा है हीरो बनने के चक्कर में, एक्टर बनने के चक्कर में। ऐसा बहुत होता था पहले, आज भी होता होगा शायद। तो डिसाइड ये हुआ कि अमजद जाके टिकट लेगा। और अमजद थोड़ा सा दिलेर टाइप था, उसकी फैमिली भी थोड़ी खुले मिजाज की थी, वो रातों को देर तक कहीं बाहर भी रहे तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो ये डिसाइड हुआ। अब वो दिन आ गया। इसमें मैंने दो काम बहुत बढ़िया किए, जो मुझे बहुत, जिसे मैं कहता हूँ ना मुझे गर्व होता है। इसको जाने दो पहले। एक एक काम ये किया मैंने, 14 अगस्त से कुछ दिन पहले, बिल्कुल जस्ट कुछ दिन पहले, मम्मी ने मुझे कुछ 200-250 रुपये दिए कि ये जा करके, वो जो मेरा दूसरा दोस्त है, जो जिसको हमने ये चीज़ें नहीं बताई थी, जिसकी मम्मी के पास मेरी मम्मी की कमेटी चलती थी, जहाँ पे वो होता ना किट्टी की, भी औरतों ने पैसे डाले और फिर वो हर महीने किसी को इकट्ठे करके दे दिए। उसके कुछ 200 या 250 रुपये देने थे। तो मम्मी ने कहा ये जाके दे आ। और ये बिल्कुल जस्ट पहले की बात है, शायद 8-9 तारीख की या 10 तारीख की होती होगी वो कमेटी। तो मैं अगर वो पैसे नहीं देता तो मम्मी को पता नहीं चलता, पता चलता अगले महीने जा करके या कुछ दिनों बाद जाके, जब वो उसकी मम्मी बोलती कि वो पैसे नहीं आए इस बार के। जबकि मैंने 3-4 दिन बाद निकल जाना था, तो मैं वो पैसे रख सकता था अपने पास। पर मैंने, और दिमाग ने सजेशन दिया, पर मुझे, मेरे दिमाग ने ही सजेशन, ये दूसरे काउंटर दिमाग ने ये बोला कि जिंदगी भर ये बात रह जाएगी कि तू इन पैसों की वजह से सरवाइव कर पाया है या तू ये पैसे लेके के भाग गया। तो मेरी मम्मी ने मुझे कुछ 200 या 250 रुपए थे, मैंने जाकर के वो दे दिए। हमारे कोई एग्जाम आना था, उस एग्जाम की फीस जमा होनी थी, एग्जाम फीस लेते ना, वो एग्जाम की फीस जमा होनी थी, कुछ 120 रुपए या 110 रुपए। मैंने वो भी जमा करी, वो भी कुछ दिन पहले की बात है। और मैं सिर्फ अपने पॉकेट मनी के जमा किए हुए पैसों से मैं निकला। मैंने ये चीज़ नहीं की। मैंने कहा अगर ये चीज़ की कर ली तो ज़िंदगी भर मेरे को लगेगा कि शायद ये अगर घटना दो नहीं घटी होती तो मैं सरवाइव नहीं कर पाता।
तो वहाँ से मैं निकला और नहीं कहाँ पर थे, हाँ 14 अगस्त की बात आ गई। 14 अगस्त को हमने कंपनी बाग में मिलना था और 14 अगस्त 1995 को बहुत तेज बारिश हो रही थी। इस बारिश होने की वजह से हम मिल नहीं पाए। मतलब सबसे जरूरी चीज थी साइकिल, तो दीप वो साइकिल बारिश की वजह से लेकर के नहीं आ पाया। तो एक दिन मेरा बेकार हो गया। मुझे आज भी याद है, बहुत सालों बाद मैंने एक पिक्चर देखी थी दिल्ली के दरियागंज में गोलचा सिनेमा में, सजाए काला पानी। सजाए काला पानी एक पिक्चर आई थी बहुत साल पहले, 20-25 साल पहले, 20-22 साल पहले। वो पिक्चर में एक सीन था कि वो जेल से भागने की पूरी तैयारी करते हैं, सजाए काला पानी मूवी। उसमें जिस दिन उन्होंने पूरा बम बम लगाए होते हैं और वो बम को फटना होता है, और जिस दिन उन्होंने निकल जाना होता है अंडोमान निकोबार की जेल से, उसी दिन बारिश हो जाती है। तो जब मैंने वो मूवी देखी तो मुझे वो सीन याद आया कि 14 अगस्त 1995 को हमने मिलना था और मुझे उसी रात को ट्रेन पकड़ के बैठ जाना था चालू टिकट लेके जनरल डब्बे में, और बारिश हो गई और वो मीटिंग हमारी हो नहीं पाई। फिर डिसाइड हुआ 15 अगस्त। 15 अगस्त को मेरा दोस्त आया साइकिल लेके शाम को। अमजद वो साइकिल लेके, अच्छा मैं घर से बैग लिया, मैंने बोला मैं 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, मैं 2 दिन बाद आऊँगा। मम्मी ने कहा छुट्टी नहीं करनी है स्कूल की, तो 2 दिन बाद आ जाना, मतलब ये नहीं हो कि वहीं रहे और फिर मैं स्कूल की छुट्टी करनी पड़े। तो मैं घर से जब निकला तो मेरे ना होते ना बच्चों के ऐसे कपड़े होते हैं जो वो किसी खास ओकेशन पे पहनते हैं, फंक्शन वगैरह में पहनते हैं महंगे कपड़े, और रोजमर्रा में वो सस्ते कपड़े पहनते हैं। तो मेरे कुछ 2-3-4 जोड़ी में से 2 जोड़ी कपड़े मुझे बहुत पसंद थे, बहुत पसंद थे। मैंने बिल्कुल जस्ट नए नए सिलवाए थे, रक्षाबंधन गुजरा ही था कुछ दिन पहले, तो रक्षाबंधन पे सिलवाया था। वो फोटो भी है मेरे पास, मैं वीडियो एडिट करके नहीं डालूंगा, नहीं तो मैं इसी वीडियो में वो फोटो दिखाता कि किस कपड़ों की बात कर रहा हूँ, और रक्षाबंधन की वो फोटो भी दिखाता मैं आपको। कहोगे तो कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूंगा, या कम्युनिटी पोस्ट पे या इंस्टाग्राम पे, अगर आप लोग जुड़े हुए हो मेरे साथ वहाँ बोलोगे तो इंस्टाग्राम पे तो कई सारी फोटो डल सकती है, कम्युनिटी पोस्ट पे तो सिर्फ 5 ही डलेंगी। तो वो मैंने 2 जोड़ी कपड़े, मम्मी ने कहा महंगे कपड़े हैं, कहीं आने जाने के लिए खराब हो जाएंगे, दाग लगा देगा तू इसमें, और ये वो 2 दिन के लिए तो जा रहा है, तू तो ऐसे कर रहा है जैसे पता नहीं कि कितने दिन के लिए जा रहा है। जब ये बात मम्मी ने बोली, सोचो कि मुझे अंदर से कैसा फील हो रहा होगा। मैं अपनी मम्मी के साथ ना ऐसे हाथ रख के उनके ऊपर सोता था, उनकी दूसरी शादी से पहले, और अब मैं जा रहा हूँ हमेशा के लिए, ये मैं जानता हूँ, और उनकी ये बात का मेरे पर क्या असर हो रहा होगा, कैसे मैं अपने आप को प्रैक्टिकल मजबूत कर रहा हूँ उस सिचुएशन के अंदर, ये शायद मैं आपको ऐसे तो नहीं बता सकता। अगर कोई आदमी इंडिविजुअल सामने बैठा हो तो जवाब सवाल के रूप में बता सकता हूँ। तो मैंने कहा नहीं नहीं मेरे को चाहिए, मेरे को ये लेके जाना है, मेरे को शौक है, अब नहीं पहनूंगा। तो मैं ऐसा जो भी, मुझे एग्जैक्टली तो अब याद नहीं, पर जो इस तरह के कन्वर्सेशन हुआ, और मम्मी गेट तक आई, क्योंकि वो गेट बंद रखते हैं वो, तो वो गेट बंद करने के लिए आई, तो मैंने उनके पैर छुए। मम्मी कह रही यार तू ऐसे कर रहा है जैसे पता नहीं कितने दिनों के लिए जा रहा है। और मैं वहां से निकला, अमजद बाहर साइकिल लेकर के मेरा वेट कर रहा था। हमने हर चीज को इतना ध्यान से किया कि अमजद कुछ दूर पर वेट करेगा, ताकि बिल्कुल बाहर निकल के मैं उसकी साइकिल पे बैठूं और कोई देखे मुझे। तो फिर अमजद के साथ साइकिल पे बैठा, वो बैग अमजद ने अपनी पीठ पे टांगा, मेरा स्कूल बैग था, जीन्स का बैग था, स्कूल बैग वो होते ना पिट्ठू बैग, वो पिट्ठू बैग भी इसीलिए खरीदा गया था, नहीं तो बैग तो दूसरे थे, वो स्कूल बस्ता वाला बैग था। फिर वो पिट्ठू बैग क्या, वो टूरिस्ट की तरह भी यूज किया जा सकता था। पिट्ठू बैग बोलते ना, वो जो नॉर्मली ऐसे एक हाथ से भी टांग लेते हैं, और हमें तो वो बस्ता मिलता था जो ऐसे करके टांगते थे, वो चकोर सा। तो मैंने ये जानबूझ करके ये वाला खरीदा था कि ये एज ए टूरिस्ट के तौर पे यूज हो सकता है। तो अमजद ने वो बैग टांगा, साइकिल चलाई, और मैं साइकिल पे आगे बैठा हुआ हूँ, वो साइकिल चला रहा है। और मुझे आज भी याद है कि हम लोगों ने बहुत जो भी बातें करी, उस बीच में बहुत बड़ा बड़ा सन्नाटा आया, मतलब वो भी चुप मैं भी चुप, क्योंकि अमजद बहुत इमोशनल है। उसको भी ये लग रहा है कि यार ये हमेशा के लिए जा रहा है, मतलब अब हम कभी मिलेंगे नहीं, या कब मिलेंगे। और एक बहुत बड़ा स्टेप है ना, क्योंकि वो भी तो 14 साल का है ना। इसको जा लेने दो पहले। तो हुआ ये कि धीरे धीरे वो घर नज़दीक आ रहा है,
मैं हमारे घर से निकले, फिर वो स्कूल आया, स्कूल वाला ही रास्ता शॉर्टकट था, स्कूल के आगे से गुजरे, फिर फुटबॉल चौक पार करके हम उस तरफ गए जहाँ मेरे मामा जी का घर है। फिर अमजद बाहर जाके रुक गया और मैं गया, और मैं ऐसे ही आ गया मिलने कि मतलब, अच्छा जिस टाइम मैं गया था उस टाइम पे ना घर पे सिर्फ मामी जी ही ज़्यादातर अकेली होती है थी। तो बच्चे जैसे कैंटीन, मामा जी की कैंटीन है, कैंटीन पे होंगे या जैसे भी, उनकी टी शॉप थी। तो मैं गया तो मेरे मामा जी का बड़ा लड़का घर पे था, और वो बड़ा खुश हुआ मुझे देख के। तो वो मुझे कह रहा है कि रुक रुक, आज रात रुक के जाना, कल तो छुट्टी है। मैंने वो पैसे निकाल के जेब में डाले, कुछ सामान मान लिया। मैंने कहा नहीं, मुझे जाना है, मुझे जाना है। वो मेरे पीछे पड़ गया कि नहीं तू रुक, और तू इतना फोर्स क्यों कर रहा है, और तू थोड़ी देर तो इंतजार कर ले, अच्छा 1 घंटे बाद चले जा, 2 घंटे बाद चले जा, मैं तेरे को छोड़ आता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं पैदल पैदल टहलता टहलता निकल जाऊंगा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उसको कुछ डाउट हुआ। उसको डाउट क्या हुआ, कोई लड़की वड़की का चक्कर होगा, मतलब 14-15 साल की उम्र में, टीन एज में, भाई कोई वो और मजाक में आ गया, नहीं नहीं अब तो मैं ही जाऊंगा छोड़ने, अब तो मैं ही जाऊंगा, और वो अड़ गया कि मैं ही जाऊंगा देखो साइकिल पे छोड़ने। मैंने उससे वादा लिया कि अच्छा ठीक है, तू ना मुझे आधे रास्ते तक छोड़ेगा। मतलब वो इतना पीछे पड़ गया, अब ज्यादा भी करता तो दिक्कत आ जाती। तो उसने साइकिल निकाली और वो मुझे छोड़ने चल दिया। अब वो साइकिल चला रहा है, मैं उसके आगे बैठा हुआ हूँ, और मैंने उसको जोर जोर से ये बोला, जब बाहर हम आ गए गली के बाहर, कि तू मुझे सिर्फ फुटबॉल चौक तक छोड़ेगा, वादा कर, तभी मैं जाऊंगा तेरे साथ, वरना मैं नहीं जा रहा। उसने कहा हाँ। अच्छा, मैंने जोर से इसलिए बोला कि अमजद सुन ले, ताकि अमजद आके मुझसे मिले ना, क्योंकि मेरा स्कूल बैग वो पहचानता था, और वो बैग अमजद की पीठ पे था, और गलती से अगर वो खुलवा लेता तो उसमें कपड़े वगैरह ये सब निकल आते। पर अमजद ने वो चीज़ों को देख लिया, नोटिस किया, समझ लिया, और अमजद ने गैप मेंटेन करके, क्योंकि अमजद को भी वो जानता था, मतलब अमजद से शायद बाई चांस वो 1-2 बार मिल चुका होगा कभी ना कभी, तो या नहीं भी जानता था, पर मेरा स्कूल बैग तो पहचानता था। अब मैं एग्जैक्टली इतना श्योर नहीं हूँ। तो अमजद ने उस समय समझदारी ये दिखाई, उसने इस चीज़ को नोटिस किया, और वो अ, हमारे पीछे पीछे चलने लगा, एक गैप मेंटेन करके। और मैं बीच में 2-3 बार चिल्ला चिल्ला के बोला, क्योंकि मैं श्योर नहीं था कि भी अमजद ने सुना ही नहीं सुना, कि तू मुझे फुटबॉल तक चौक तक ही छोड़ेगा। फाइनली फुटबॉल चौक आया, उसने मुझे छोड़ा। अच्छा, उसको डाउट था कोई चक्कर है, तो वो जाए ना कि तू जा। फिर मैं जा रहा हूँ तो वो रुक के देख रहा है। तो अमजद ने भी उस समय समझदारी दिखाई कि जब तक हम लोग किसी गली वली में मुड़ नहीं गए, तब तक वो अमजद मेरे पास नहीं आया। फाइनली फिर अमजद आया, और मैं फिर साइकिल पे बैठा। अच्छा, मैं हाइट में सबसे छोटा होता था, तो साइकिल सभी वही लोग चलाते थे, क्योंकि इसलिए नहीं कि मेरे पे तरस खा रहे हैं, क्योंकि उनको शर्म ये आती थी कि छोटा साइकिल चलाएगा और बड़ा आगे बैठेगा तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो जनरली मैं कभी भी किसी दोस्त के साथ साइकिल पे जाता था तो हमेशा साइकिल वही चलाता था, कि छोटे से साइकिल चलवा के बड़ा आगे बैठा हुआ है तो उसको तो इंसल्ट लगेगी ना, तो ये चीज चलती थी। अब स्कूल की, मैंने अमजद को बोला स्कूल के आगे से गुजारे यार, आखिरी बार तो स्कूल देख ले। तो मेरे स्कूल का नाम था पार्वती जैन, श्री पार्वती जैन को एजुकेशन सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल, जलंधर के विजयनगर में है। वहां से मैं चला गया। अब फिर आया वो दोस्त, मतलब हम अपने ही घर के आगे से ना गुजर के थोड़ा दूर साइड से निकले, कि कहीं ऐसा ना हो घर के बाहर कोई देख ले मुझे, सामान लेने आया हो, कुछ भी हो। तो क्योंकि मम्मी अकेली नहीं थी ना घर में, जॉइंट फैमिली थी जहाँ उनकी शादी हुई थी, तो उसमें और भी लोग थे, 3 बच्चे भी थे। तो वो लोग भी देख सकते थे, कि वो बजा के बताएंगे बड़ी मम्मी हमने तो सोनू भैया को देखा है, मेरा निकनेम सोनू है, कि सोनू भैया को हमने देखा। तो ये सब चीज़ हो सकती है। जनरली ज़्यादातर लोग मुझे बहुत पसंद भी करते थे और मुझे प्यार भी करते थे, वो बच्चे भी हों या कोई भी हो। तो फिर हम कंपनी बाग के आगे से होते हुए वो अपने उस दोस्त के घर गए, उसको जा करके अमजद ने साइकिल दी, नॉक नॉक किया। हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे, काफ़ी अंधेरा हो चुका था। ट्रेन के हिसाब से लेट नहीं हुए थे, पर रात होने के हिसाब से हम लेट हो गए थे, अंधेरा हो चुका था प्रॉपर। तो अमजद ने उसको साइकिल दी। अच्छा, हम सभी दोस्तों में से एक उसी दोस्त के घर में, और एक वो जो दोस्त जिसको मैंने बोला कि हमने बताया नहीं है, सिर्फ उसके घर में एक फ़ोन था, लैंडलाइन, और एक इस दोस्त के घर में फ़ोन था। तो अमजद ने उसको साइकिल दी, वो आया बाहर, उसने साइकिल ली। अमजद ने बोला मिल तो ले एक बार राकेश से आखिरी बार, फिर पता नहीं कब मिला मुलाकात हो। उसने कहा नहीं नहीं यार, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मम्मी डांटेंगी, तो राकेश से बोलना कि मैं ध्यान रखे, और मैं बाद में बात कर लेगा, क्योंकि अगर कोई भी मैसेज करना तो फ़ोन तो उसी के पास है, उसी को ही तो मैं फ़ोन करूंगा, कभी भी एसटीडी से करूंगा।
उस समय आपको याद है एसटीडी में 7 बजे के बाद हाफ रेट होता था और 11 बजे के बाद रात को 1/4 रेट हो जाता था, चौथाई रेट, इंटरनेशनल और एसटीडी आईएसडी का। तो जिनको भी कॉल करनी होती थी एसटीडी वगैरह, वो शाम के टाइम या रात के टाइम कॉल करते थे। वहाँ से फिर हम लोगों ने रिक्शा किया, हम लोग रेलवे स्टेशन पहुंचे, अमजद ने जाकर के टिकट ली, मैंने टिकट का प्राइस पता कर रखा था, पर अमजद टिकट लेकर के आया तो साथ में 2 टिकट लेकर के आया, एक टिकट थी और एक टिकट 30-40 रुपए की और थी। मैंने कहा ये क्यों लेके आया? कह रहा है मुझे नहीं मालूम, मैंने उसको बोला एक बॉम्बे की टिकट देना गोल्डन टेम्पल की, तो उसने मुझे कहा कि ये टिकट भी ले लो। मैंने बोला मुझे एक ही टिकट चाहिए, तो उसने कहा नहीं, ये अब ट्रेन सुपर फास्ट हो गई है तो ये सुपर फास्ट की भी टिकट लेनी पड़ेगी। मतलब सुपर फास्ट, वो ट्रेन ना सुपर फास्ट हो गई थी, तो सुपर फास्ट का उस समय चार्ज अलग से लेना पड़ रहा था, मतलब अभी नई नई हुई होगी। तो मैं अमजद पे बिगड़ गया कि अरे यार तुझे मालूम है मेरे लिए 1-1 रुपया कितना कीमती है, और तू ये पता नहीं कौन सी टिकट ले आया, क्योंकि मैंने तो आज तक नहीं सुना भाई, मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से तो ये चीज़ नहीं थी। पर वो नई हुई थी, मतलब वो ट्रेन सुपर फास्ट, मतलब स्पीड बढ़ाई होगी या उसका कुछ स्टेशन कम किए होंगे, तो उसका एक्स्ट्रा एक टिकट 30-40 रुपए की आपको लेनी पड़ रही थी। तो वो मुझे लेनी पड़ी, जो मैंने को बाद में ट्रेन में कंफर्म हुआ कि हाँ वो सही है। ये जनरल टिकट की जनरल टिकट थी, मतलब जो जनरल डब्बा होता है ना ट्रेन में, सबसे आगे और सबसे पीछे वाला, उसकी, जिसमें लोग गधे कुत्ते बिल्लियों की तरह मुर्गियों की तरह ठूस के जाते हैं, वो वाले डब्बे की थी। अब धीरे धीरे ट्रेन तो थी मेरे ख्याल से शायद आई थिंक 11 बजे की या 10:30। अमजद ने कहा यार मैं काफ़ी लेट हो जाऊंगा क्योंकि मुझे यहाँ से फिर रिक्शा करके घर जाना है, ये सब है। तो फिर मैंने अमजद को बोला कि ठीक है तू जा। तो अमजद ने मेरी एक फ़ोटो ली, पासपोर्ट साइज़ की मेरे पास फ़ोटो थी कुछ कई सारी, तो अमजद ने उसमें से मेरे से एक फ़ोटो ली निशानी के तौर पे, और अमजद ने कहा यार कुछ गिफ्ट दे मेरे को, तेरी निशानी तो संभाल के रखूँगा मैं। तो वो बच्चा बुद्धि की यार कौन सी चीज़, तो सारी तो मेरी प्यारी चीज़ें हैं, मतलब जो मैं बड़ी मुश्किल से निकाल के लाऊँ। फिर उसमें से मुझे जहाँ तक याद है कि मैंने उसको एक पेन दिया था, मेरे पास पेनों का कलेक्शन था, आज भी है, तो मैंने उसको एक पेन दिया था कि भाई ये तू रख ले। फिर बस वहाँ से हम वो गले मिला और वो चले गया अपने घर। ट्रेन आई रात को 11 बजे, और जो भी टाइम था एग्जैक्टली, उस ट्रेन में बैठा, बैठने की जगह नहीं थी, रात भर मैंने खड़े होकर सफ़र किया, और मुझे इस दौरान याद नहीं है कि मैंने कुछ खाया था, क्योंकि इस सिचुएशन के अंदर आप कैसे खा सकते हो, तो मैंने कुछ भी नहीं खाया था। सुबह वो ट्रेन 6 या 7 बजे दिल्ली आई, दिल्ली पहुंची। जब वो दिल्ली पहुंची तो मैं और इमोशनल हो गया, क्योंकि दिल्ली में मेरा घर था जो उजड़ चुका था कई साल पहले, और मेरे डैडी थे उस समय जिंदा थे दिल्ली में, और वो शराबी थे। दिल्ली में मुझे याद है कि मैंने चाय पी थी, शायद 1 रुपये या 50 पैसे की लेकर के चाय पी थी। अच्छा, 1-2 लोग और थे लेबर टाइप के, यूपी बिहार से, जो जलंधर से बॉम्बे की तरफ जा रहे थे। तो वो देख रहे थे कि अकेला लड़का सफ़र कर रहा है, उनसे कुछ बातचीत हो रही थी, तो मैं ऐसा शो कर रहा था कि अरे मेरी फैमिली बॉम्बे में रहती है, मेरी मौसी बॉम्बे में रहती थी, आज भी उनकी फैमिली रहती है, और मैं बॉम्बे कई बार जा चुका, तो मैं ऐसे शो करता था अरे मैं तो छुट्टियाँ बिताने जा रहा हूँ अपनी मौसी के पास। तो मैं फटाफट होशियार बनने के नाम पे उनको स्टेशनों के नाम बता देता था, वो कहाँ रहती हैं वो बता देता था, तो उनको लगता था कि हाँ ये बॉम्बे को जानता है, मतलब घर से नहीं भाग रहा है। तो मैं ऐसे शो करता था, मैं कहा काय का डर, वो मुझे लेने आ जाएंगे स्टेशन पे, ऐसे मैं बोल रहा था। उसने मेरे को याद है क्या कह रहा है कि उसने कोई चीज़ खाने के लिए ली, उसने मेरे को बोला खा लो, मैंने कहा नहीं, कह रहा है खा लो यार, उसने दिया, मैंने थोड़ा सा खा लिया। ऐसी बस थोड़ी बहुत बात हुई। दिल्ली तक मैं खड़े होकर के आया था पूरी रात, क्योंकि शर्म के मारे जो बाकी के लोग थे वो बैठ गए थे टॉयलेट वॉयलेट के आसपास, मैं सफिस्टिकेटेड, मैं बैठने में झिझक रहा हूँ, तो मैं खड़ा रहा। पर दिल्ली में बहुत सारे लोग उतरे और बहुत सारे लोग चढ़े, उसके बीच में एक छोटी सी जगह मुझे बैठने के लिए मिल गई सीट पे, तो मैं वहाँ बैठा रहा। और मुझे मालूम मुझे तो 24 घंटे बैठना है, तो मैंने कहा जगह नहीं छोड़नी, कोई और ले लेगा, तो मैं वहाँ बैठ गया। मतलब दिल्ली के बाद मुझे जगह मिली बैठने की, और बस बैठे बैठे पूरी दिन काटा, फिर रात हुई, पूरी रात काटी, फिर अगले दिन दिल्ली आया। जनरली मौसी के घर जाने के लिए हम लोग दादर में उतरते हैं, पर मैं दादर में उतरा नहीं, वो ट्रेन जहाँ खत्म हुई मैं वहाँ उतरा, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं ना कहाँ जाना है क्या करना है, मेरी तो कोई मंजिल का ही नहीं पता। तो मैं बॉम्बे सेंटर उतर गया। इस तरीके से मैंने अपना घर छोड़ा और मैं बॉम्बे तक पहुंचा। बॉम्बे सेंटर उतरा, उतरने के बाद बहुत कंफ्यूज था, ट्रेन के अंदर मैं रो रहा हूँ, मेरे आंसू बह रहे हैं, मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मम्मी से वादा कर रहा हूँ, मम्मी एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बन के लौटूंगा, मैं वापस आऊँगा, आप चिंता मत करना, मैं संभाल लूँगा, ये सब मतलब सोच रहा हूँ। इवन कई बार तो बोल भी रहा था, ये बीच बीच में ट्रेन में कई बार ऐसा मोमेंट आया।
उसके बाद सुबह मैं बॉम्बे सेंटर उतरा, मैंने वहाँ पर सबसे पहले उतरते सबसे पहली चीज़ जो की वो थी वड़ा पाव खाया। वड़ा पाव खाया, 1 रुपए का वड़ा पाव मिल रहा था, 1 रुपए का वड़ा पाव खाया। और पूरे दिन में सुबह से लेकर के शाम तक मैं बॉम्बे सेंटर स्टेशन पे ही भटकता रहा। उस बीच की एक अलग कहानी है कि मुझे एक ठग मिल गया और उसने मेरे सारे पैसे ले लिए, पर कुछ पैसे बच गए। वो मतलब थोड़े से पैसे लेने में कामयाब रहा, बाकी पैसे बच गए। और वो बचे कैसे, किस वजह से बचे, और उसमें अमजद का क्या रोल था कि वो पैसे कैसे बच पाए, वो अलग कहानी है। अगर उसको अभी सुनाऊंगा तो वीडियो 2 घंटे का हो जाएगा। तो मतलब मैं इस तरीके से बॉम्बे पहुंचा, और मुझे लगा कि आज मौसम बड़ा अच्छा है, ये बात करनी चाहिए। इसके आगे की स्टोरी फिर बड़ी अलग लंबी है, क्योंकि ये जो पूरा दिन था, जो पहला दिन था, ये बहुत खतरनाक दिन था, बहुत लंबा दिन था, मेरी ज़िंदगी का सबसे लंबा दिन था। और इस बीच में मेरे पैसे छीन लिए गए, कैसे मैंने अपने आप को बचाया। मुझे जिस जगहों पर वो आदमी लेकर के गया, उन जगहों पर बच्चों को बेचा जाता था। मुझे बाद में ये बात मालूम पड़ी, जब मैंने बताई लोगों को कि मेरे को वो ऐसी ऐसी जगह पे लेके गया, और मैंने कैसे अपनी होशियारी से उस आदमी से पीछा छुड़वाया। तो फिर मैंने क्या ढाबे में नौकरी की नहीं की, वो सब आगे का लंबा है। अगर आप लोग 45 मिनट तक पहुँचे हो, 46 मिनट तक पहुँचे हो, और आपको मज़ा आया इसमें, कुछ समझने सीखने को मिला हो, तो मैं आगे की बात करूँगा, वरना मैंने इतने सालों में कभी नहीं करी। ये ऐसा नहीं कि यूट्यूब पर नहीं करी, ये सारी बातें मैं चाहता हूँ लोगों से करना, पर कोई है नहीं मेरे पास करने वाले, मतलब किन से करूँ। जो एक दो लोग हैं वो कहते हैं हमें तो पहले से ही पता है, आपने तो एक बार हमें बता दिया, तो बात खत्म। वो एज ए इसको इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि आपने हमें बता दिया, हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, अब क्या बात करें इसके बारे में। तो ये बात नहीं है, ये बारूद है, ये गन पाउडर है, जो एक दिन फटेगा, फटेगा और बहुतों को ले मरेगा। चलो, ओके, गुड बाय, थैंक यू।